आखिर उठ ही गया पर्दा लड़की के हत्याकांड से। लड़की की सिर कटी लाश मिली थी 7 फरवरी को। हत्याकांड के खुलासे में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा। पलामू में 7 फरवरी 2018 को हैदरनगर थाना क्षेत्र के पोखरा के पास के कब्रिस्तान से एक लड़की का सिर कटा हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। बाद में उसकी पहचान उसी क्षेत्र की रहने वाली पूजा कुमारी के रूप में की गई थी। पूजा कुमारी के पिता ने इस हत्या में शामिल अज्ञात अपराधियों पर हैदरनगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। इस अंधे कत्ल और निशंस तरीके से हत्या के मामले में पलामू पुलिस को एक बड़ी चुनौती मिली थी और आखिर में पुलिस ने मामले के खुलासे का अब दावा किया है। जब हत्या के इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। लड़की की हत्या का आरोप पिता और प्रेमी पर। दोनों ने ही लड़की की हत्या की रची थी साजिश। मामले के खुलासे के लिए पलामू पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड के खुलासे के लिए ट्रैकर डॉग और तमाम अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया था, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को कई और सुराग हाथ लग सके। तभी पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पूरे मामले को परत दर परत खोल दिया और लड़की की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि आरोप है कि लड़की की हत्या उसके पिता ने ही लड़की के प्रेमी के साथ मिलकर की थी। नगर में दिनांक 7 फरवरी को एक लड़की की सर काटकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी संदर्भ में जो है 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रंजित उर्फ बबलू नाम का एक अपराधी है और उस मृत लड़की के पिता भी उस अपराध में शामिल रहे हैं, उसकी हत्या में। इन दोनों ने प्लान करके जो है लड़की की हत्या की थी और इन दोनों को जो है हैदरनगर के थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बहुत ही मेहनत करके एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, अरेस्ट किया है। पिता के साथ मजदूरी करने वाले शख्स से था प्रेम प्रसंग। लड़की के घर आना जाना था प्रेमी रंजीत का। रंजीत की पत्नी को पता चलने पर हुआ था झगड़ा। दरअसल आरोपी रंजीत और बबलू मृतका के घर से ठीक लगभग 300 मीटर की दूरी पर रहता था। रंजीत शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी हैं। पेशे से वो मजदूर है और उसका मृतक पूजा कुमारी के पिता राम प्रवेश के साथ मजदूरी करता था। मजदूरी करने के बाद शाम को रंजीत और राम प्रवेश साथ साथ घर आते और शराब पीते थे। इसी शराब पीने के दौरान रंजीत की दोस्ती मृतका पूजा कुमारी से हो गई। रंजीत धीरे धीरे मृतका के घर वालों को अपने विश्वास में लेता चला गया, लेकिन रंजीत के इस रिश्ते की भनक रंजीत की पत्नी को लग गई और मृतका के परिवार से झगड़ा शुरू होने लगा। झगड़ा होने की वजह से रंजीत के उस लड़की के घर आने जाने पर रोक लग गई। इसी बीच प्रेमी रंजीत ने एक मोबाइल फोन खरीद कर मृतक पूजा को दिया और दोनों फोन से बातें करने लगे। कई बार प्रेमी रंजीत रात को फोन कर पूजा को बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। हत्या में एक चाकू का प्रयोग किया गया था, जिसको तालाब से बरामद कर लिया गया है। चाकू को धारदार बनाने के लिए जिस व्यक्ति और दुकान का प्रयोग किया गया था उसका भी बयान आया है और यह बात पुष्टि हो चुकी है। एक मोबाइल भी जो है बरामद हुआ है इन लोग के पास से, जिससे वह लगातार लड़की से बात करता था। ये जो बबलू है, इसने लड़की को फ़ोन करके घटना के दिन रात्रि 1 बजे कब्रिस्तान के पास बुलाया था। उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया और उसके बाद उसका जो है गला काटकर हत्या करके उसको सर को अलग कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़की के साथ उसके जो है संबंध थे और वह शादी का दबाव बनाती थी, जबकि ये लड़का जो है 3 बच्चों का पिता है, उसकी पत्नी भी है और आपस में घर में कलह भी इस कारण से हुआ था। तो यह भी छुटकारा पाना चाहता था। गिरफ्तार पिता और प्रेमी ने खोला हत्याकांड का राज।
लड़की के प्रेमी ने शादी से कर दिया था इनकार। लड़की के चाल चलन से पिता था परेशान। पूजा रंजीत पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन रंजीत इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जिससे खफा होकर पूजा ने रंजीत से दूरियां बना ली। लेकिन वो किसी और के साथ बाजार में घूमती थी, जो पूजा के पिता को नागवार था और उसके पिता राम प्रवेश की समाज में बेइज्जती हो रही थी। पिता ने लड़की की शादी की कोशिश भी की थी, लेकिन पूजा ने इनकार कर दिया। रंजीत और राम प्रवेश दोस्त होने के कारण एक साथ शराब पीते थे। लड़की के पूर्व प्रेमी रंजीत ने लड़की के पिता को उकसाया और बदनामी का हवाला दिया। पिता भी बेटी की करतूतों से परेशान था, जिससे दोनों ने लड़की को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। लड़की के पिता के लिए बात यह थी कि लड़की की थोड़ी स्वच्छंद प्रकृति के कारण और शादी का दबाव होने के कारण उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी, और लड़की भी इस बात से इनकार कर जा रही थी शादी से। तो कहीं ना कहीं उसको लगातार जो है उसके मन में था कि बदनामी महसूस हो रही थी। तो इस कारण से वह विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त हुआ, षड्यंत्र में शामिल हुआ। दोनों ने मिलकर एक दिन जहां पर योजना बनाई, शराब पिया, और वो बोतल हम लोगों ने बरामद किया है, सीज्ड किया है, जिस जगह पर इन लोगों ने षड्यंत्र को रचा था। और षड्यंत्र को रचने के बाद यही तय हुआ कि 1 बजे उसको रात्रि में बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद जो है दोनों ने मिलकर लड़के ने मिलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और जब बेहोश हो गई लड़की तो लड़की का पिता आया, और उसके बाद उसको गला काट के हत्या कर दिया और सबको वहीं पर छोड़ दिया। योजना के मुताबिक 7 फरवरी की रात 1 बजे रंजीत ने लड़की को नजदीकी कब्रिस्तान के पास बुलाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद लड़की के ही पिता ने उसका गला काट दिया। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ये कामयाबी पुलिस के लिए एक बड़ी और अहम कामयाबी है। पुलिस ने भी इस मामले को बेहद ही रेयरेस्ट केस माना है। बेहोश होने के कारण वहाँ पर ब्लीडिंग कम हुआ था, क्योंकि बेहोश होने के कारण ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाने से जो है ब्लीडिंग कम होता है। निश्चित रूप से ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। सबको हम लोगों ने अंत्य परीक्षण के लिए रिम्स भेजा था, और उस पर जो है क्वेरी ये भी किया था कि इसके साथ कोई शारीरिक बलात्कार अगर हुआ है तो उसके लिए भी क्वेरी की गई थी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था हम लोगों के लिए। एसडीपीओ हुसैनाबाद मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में राकेश कुमार सिंह और हमारे हैदरनगर के जो है एएसआई लोहरा ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। ये एक तरह से बहुत ही यूनिक मामला है, जो मैंने भी अपने पुलिस प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह के मामले मेरे सामने भी नहीं आए हैं। ये बहुत ही यूनिक तरह का केस है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को हम लोग बढ़िया से अभियोजन करके है ना, हम लोग इनको अधिकतम सजा जो इसमें हो सकता है वो हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड का पुलिस ने आखिर खुलासा किया और आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी। गुनाह के लिए पलामू से राजीव रंजन की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।